नमस्कार, तिरंगा न्यूज मध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत। आता पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यांच्या जिल्हा प्रेसिडेंट आदिल मखदुमी यांच्या नेतृत्वाखाली श्रीरामपूर शहरातील मुस्लिम युवकांच्या जमावासह मोर्चा काढून आपल्या तीव्र भावना व्यक्त करत वार्ड क्रमांक 2 येथील पोलीस चौकी या ठिकाणी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यात विशालगड व गजापूर गावामध्ये कट रचून धार्मिक स्थळे, मस्जिद व अल्पसंख्याक मुस्लिम लोकांना हल्ला करणाऱ्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी या मागणीचे निवेदन माननीय पोलीस निरीक्षक नितीन देशमुख यांना देण्यात आले। यावेळी अहमदनगर जिल्हा प्रेसिडेंट आदिल मखदुमी यांनी आपल्या तीव्र भावना या ठिकाणी व्यक्त केल्या। दायरे में अपनी बात रखने आए। आपने मुझे कल रात में लेटर दिया 144 मुझे लेटर दिया गया 144 का। जो लोग उनको बजाना होती है उनका अपना काम है, हमारा भी अपना काम है। हम अपने हक के लिए लड़े। अब हम नहीं जाएंगे तो कौन हमारी बात को उठाएगा? हम नहीं जाएंगे तो हमारी बात को कौन उठाएगा? आपके भी दरवाजे बंद हुए तो हम कहाँ जाएंगे? मार दो नहीं तो हमको। अगर हमसे इतना ही बेजार हो गए तो मार दो, गोलियां चला दो। हमारी जबान भी आप बंद करना चाहते तो हम कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? किससे दाद मांगेंगे? हमारा अपना काम है। हम भारतीय संविधान अपने आईन के मद्देनजर रखते हुए एक हाथ में कुरान मजीद और दूसरे हाथ में भारत का संविधान रखते हुए हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, कानूनी हुदूद के अंदर लड़ेंगे। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और मेरे कायद महाराष्ट्र के सरप्रस्त सदर साहब जनाब इम्तियाज जलील साहब के हुक्म को बजा लाते हुए पूरे हिंदुस्तानी मुसलमान और हमारी में कोल्हापुर की माए बहनें जिनके ऊपर जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ, मस्जिदों के साथ बेहुरमती हुई, मस्जिद की चटाई जलाई गई, कुरान मजीद जो हमारा अपना अल्लाह का कलाम है उसके साथ बेहुरमती हुई, मेंबर को तोड़ा गया, मीनार को तोड़ा गया, मीनार को तोड़ा गया और अंदर जाके सेल्फी ली गई। फिर भी झूठ है। सुना है कि कुछ लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया है, आपके प्रशासन के लोगों ने आपको उनको जिन लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया उनका शुक्रिया। लेकिन आपसे इल्तिजा है जो लोग अरेस्ट हुए और भी जायद लोग हैं उनसे भरपाई ले, उनसे उस मुस्लिम हमला की और मस्जिद की भरपाई ले। उसको इस तरह पनिशमेंट मिले कि कोई भी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो, उसको ऐसा सबक मिले कि किसी भी धार्मिक स्थल को, मस्जिद हो या मंदिर हो, गिरजाघर हो या बुत खाना हो, उसको ऐसी तकलीफ न हो, उसके साथ बेहुरमती न हो। तो मेरी प्रशासन से ये भी गुजारिश है कि उनको इस तरह पनिशमेंट दे कि उनसे इसका जुर्माना हर्जाना वसूल करे और वहाँ पे मुसलमानों की पूरी मदद करे, मुसलमानों के साथ उनको घर फिर से वापस करके दे, बचा के दे। क्योंकि आपको ये मालूम होनी चाहिए विशालगढ़ तो बहुत ऊपर है मेरे भाई, विशालगढ़ पे कुछ नहीं हुआ है। वो हाथी करमाने का अलग भाग है। ये नीचे है ना, नीचे साहब, ये नीचे है ना 3-4 किलोमीटर नीचे बस्ती है मुसलमान की। जाते जाते झंडे वगैरह देके मुसलमान की बस्ती तो उसको बर्बाद कर दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? हम उसके हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसी के खिलाफ एहतजाजी आपको ये लेटर देने आए। आपसे गुजारिश है कि लेटर भी कबूल करे और महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री साहब और माननीय मुख्यमंत्री साहब, माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय भाई चंद्रचूड़ साहब, माननीय राज्यपाल साहब, माननीय अजित पवार साहब और गृह मंत्री साहब और हमारे यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम साहब को भी आपके तरफ से आपको सुपुर्द करे कि हमारी इल्तिजा कि आप उनको भी दे। और साहब हमारे साथ दुभाजन नहीं किया जाए क्योंकि हम भी भारतीय नागरिक है, हम 2 नंबर के शहरी नहीं है, हम भी आपके साथ ही है। जिस तरह हिंदुस्तान में 2 लोग हैं, जिस तरह बॉडी के अंदर 2 आंखें है, उसी तरह हम भी हिंदुस्तान की एक आंख है। तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि एक आंख फूट गया तो आदमी कमजोर हो जाता है। तो आप मेरी आवाज, मेरे इमाम की आवाज, मेरे सदर साहब की आवाज, मेरे महाराष्ट्र के सदर साहब की आवाज, इम्तियाज जलील साहब की आवाज को जो लेटर दिया है उस पर लब्बैक कहते हुए स्वीकारे और मुसलमानों को इंसाफ दे। और आपसे इल्तिजा है कि आइंदा पूरे हिंद के अंदर, पूरे भारत के अंदर इस तरह के कोई जराइम और क्राइम न हो।
इसका आप ध्यान रखें, आपकी पुलिस सतर्क रहे और आप अच्छे से अच्छी कानूनी कड़क से कड़क कार्रवाई करें। यामध्ये प्रमुख मागण्या UAPS कायद्याअंतर्गत हल्लेखोरांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, संबंधित निष्क्रिय व कर्तव्यावर कसूर करणारे जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, झालेल्या हल्ल्यामध्ये धार्मिक स्थळे व मुस्लिम समाजाच्या घराची शासनाने नुकसान भरपाई द्यावी, हल्ल्यामध्ये जखमी झालेल्या व्यक्तींना प्रत्येकी 5 लाख रुपये सरकारतर्फे देण्यात यावे, मुस्लिम समाजासाठी संरक्षण कायदे त्वरित विशेष अधिवेशन बोलावून तात्काळ पारित करण्यात यावे, या सर्व घटनेची सखोल चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मार्फत करण्यात यावी। उपरोक्त नमूद केलेले प्रकरण हे अतिशय गंभीर स्वरूपाचे असून नमूद 1 ते 6 मुद्देनिहाय मागण्या त्वरित मान्य करण्यात यावे, अन्यथा आमच्या पक्षाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा अहमदनगर जिल्हा प्रेसिडेंट आदिल मखदुमी यांनी दिला। तिरंगा न्यूज साठी असलम बिनसाद, श्रीरामपूर। अशाच नवनवीन घडामोडी पाहण्याकरिता आपल्या तिरंगा न्यूज YouTube चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, तसेच अनेकांना ग्रुपमध्ये फॉरवर्ड करा व आपल्या परिसरातील विविध घडामोडी दाखवण्यासाठी आजच संपर्क करा 9665 44 88 98।